अस्सलामुअलैकुम। कैंपस इनसाइट के साथ मैं हूं मोमिना रिजवी और आप देख रहे हैं वेब टीवी LCWU। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसकी हमारी पब्लिक और स्पेशली हमारी यूथ को बहुत ज़रूरत है। जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ई-रोज़गार प्रोग्राम के बारे में और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे लैब मैनेजर नताशा नूर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ई-रोज़गार प्रोग्राम क्या है। सो बेसिकली ई-रोज़गार प्रोग्राम यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट और PITB यानी पंजाब IT बोर्ड की जानिब से पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों के लिए 2017 में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये था कि पंजाब के वो 16 साल तालीम याफ्ता नौजवान जो अब तक बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां दी जा सकें, और नौकरियां कैसे दी जा सकें, उनको फ्रीलांसिंग सिखाकर इस बात का हुनर दिया जा सके कि वो किस तरह से इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है। इसी बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए ई-रोज़गार प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवाया गया। ई-रोज़गार प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे ना सिर्फ अमीर बल्कि गरीब भी हुनर सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मज़ीद ई-रोज़गार प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे हमारी लैब मैनेजर नताशा नूर से। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मोमना फॉर हैविंग मी। मेरा नाम नताशा नूर है। मैं लैब मैनेजर हूँ ई-रोज़गार सेंटर, जो कि तामीर हुआ है इन LCWU इन 2017। जो पर्पज़ है ई-रोज़गार का वो यही था कि हम लोग ई-रोज़गार को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएं विद द विजन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आजकल माशी बहरान और इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है कि बच्चे बच्चियाँ अपनी 16 ईयर एजुकेशन, समटाइम मोर देन 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बावजूद भी दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, या फिर उनको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रह रही होती है और वो इसमें लैक कर रहे होते हैं। सो ई-रोज़गार को इंट्रोड्यूस करवाने का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पर्पज़ यही था कि हम उन बच्चों को और बच्चियों को केटर करें जो समहाउ इस बहरान का शिकार हो रहे हैं। ई-रोज़गार 2017 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके अभी तक के हमारे जो सेंटर्स हैं 43 सेंटर्स हम सक्सेसफुली ओवर द पंजाब इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हमारे सेंटर्स हैं इन डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ओके मैम, आप हमें काइंडली ये बताएं कि ई-रोज़गार प्रोग्राम को स्टार्ट करने का विज़न क्या था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला विज़न जब ई-रोज़गार स्टार्ट हुआ इसका यही था कि हम लोग जो हैं अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दोबारा से रिगेन करें। और वो कैसे होगी? जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं तो उसके बदले में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आए, उसका इनफ्लो बढ़े और हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। ई-रोज़गार अपने इस छोटे से विजन के साथ चला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ई-रोज़गार 31,000 प्लस ग्रेजुएट्स जो हैं वो कर चुका है ग्रेजुएट इन डिफरेंट सेंटर्स। जैसे मैंने आपको बताया 43 सेंटर्स में वहाँ पे वो ग्रेजुएट्स कर चुका है। और अगर हम इसकी वेरीफाइड या रिपोर्टेड अर्निंग की तरफ जाएं, दैट इज़ $3.5 बिलियन रुपी। ओके मैम, आप हमें ये बताएं, हमारी ऑडियंस जो है वो ये जानना चाह रही है कि कितने कोर्सेज़ हैं जो ई-रोज़गार प्रोग्राम में करवाए जा रहे हैं और उनका ड्यूरेशन क्या है? बिल्कुल, ई-रोज़गार बहुत छोटे टाइम स्पैन के लिए आता है। फॉर द 3 मंथ्स ये कोर्स करवाते हैं। 6 तरह के डोमेन्स हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने उन स्किल्ड यूथ को। आई एम नॉट आस्किंग कि अगर आपने पढ़ लिया है यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, येस यू हैव, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने उसको सेल कैसे करना है मार्केट में। हमारी नज़र में सिर्फ 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ही होती हैं मार्केट में। वन इज़ सम काइंड ऑफ जॉब एंड द अदर वन आप बिजनेस कर लो, बिजनेस की तरफ मूव कर जाओ। हमें ये नहीं पता होता कि एक तीसरी और एक बड़ी मेन स्ट्रीमलाइन भी अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। सो ई-रोज़गार उन्हीं स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद पॉलिश करके उन स्किल्स के बेसिस पे आपने उनको सेल आउट कैसे करना है मार्केट में वो बताता है आपको। आपने वर्चुअल मार्केट से प्रोजेक्ट कैसे अटेन करने हैं और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिलीवर कैसे करना है ये सिखा रहा होता है। 6 तरह की डोमेन्स हैं। ट्रेनी या बच्चा कह लो या स्टूडेंट कह लो जो 16 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुका है, वो इन 6 डोमेन्स में से एक डोमेन में पार्ट लेता है। वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी एजुकेशन के बेसिस पे किसी एक डोमेन में एनरोल होता है। अगर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी 6 डोमेन्स के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट डोमेन टेक्निकल, देन वी हैव नॉन टेक्निकल, द थर्ड वन वी हैव नॉन टेक्निकल या कंटेंट मार्केटिंग, द थर्ड वन वी हैव क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, fourth one is UI and UX design,
and the fifth one is social media marketing and sixth one is e-commerce. ये 6 डोमेन्स हैं जिसमें से एक ट्रेनी जो है अपने मुताबिक डोमेन को ऑप्ट करता है और उसके लिए अप्लाई करता है। ओके मैम। मैम स्टूडेंट्स इस बात में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो काइंडली हमें थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का सबसे प्रायर क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी कह लो वो ये है कि यू शुड बी लाइक ग्रेजुएटेड। आप ग्रेजुएटेड या मास्टर्स होने चाहिए, मतलब 16 ईयर एजुकेशन जहाँ पे आपकी पूरी होती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ई-रोज़गार के लिए। इसके 4 बेसिक क्राइटेरिया हैं, बहुत मिनिमल से क्राइटेरिया। सबसे पहले आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। द अदर वन यू हैव वैलिड CNIC। थर्ड वन इज़ यू मस्ट हैव पंजाब डोमिसाइल बिकॉज इट्स एन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोजेक्ट और पंजाब के ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये इसके डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। ऑब्वियसली पंजाब डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए एंड योर एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 ईयर्स। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉल करता है या करती हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। ओके मैम, बिल्कुल ठीक हो गया। एट द एंड आप हमें थोड़ा सा ई-रोज़गार अचीवमेंट्स के बारे में बता दें ताकि जो हमारी यूथ है वो इस अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो और इसको जो है अडॉप्ट करे। इस तरह तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, जब आप शेयर करने लगो मोटिवेशनल स्टोरीज आपके पास बहुत होती हैं। आई हैव मैनी ऑफ देम, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि ट्रेनी को या उस कैंडिडेट को जिसने अप्लाई कर लिया हुआ है ना, अगर वो आ गया है ई-रोज़गार में या किसी और सेंटर के लिए वो नॉमिनेट हो गया हुआ, उसका टेस्ट सारा क्लियर, तो इस चीज़ में वो फर्म बिलीव रखे कि अल्लाह ने उसके लिए कोई ना कोई बेहतरी रखी है, तभी वो इस प्रोग्राम में या तभी वो इस कोर्स में है। अदरवाइज़ हम जब मैं आपको थोड़ा सा इसमें मज़ीद गाइड करती चलूँ कि हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट आएंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इसके लिए। लेकिन आप जिस कोर्स के लिए आ रहे हो, प्लीज़ मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि यही अब मेरी डेस्टिनी है। ई-रोज़गार अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है वो इस बेसिस पे दे रहा है कि बस अब यही आपका एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है, लास्ट चीज़ बची है जिसमें आपने अपने खुद को प्रूव करना है। सो जब ट्रेनी ये सोच कर आते हैं ना, सो बिलीव मी कि वो कहीं ना कहीं ज़रूर शाइन आउट करते हैं। हमारी अभी तक सिर्फ LCWU के अगर मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं, 1500 प्लस ग्रेजुएट्स हम कर चुके हैं। ग्रेजुएट्स मतलब वो होता है कि जो 3 मंथ्स की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं और अब उनको दे आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट। हम लोग 3 मंथ्स के बाद सर्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। सो उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, दे वर कॉल्ड ग्रेजुएट्स। और इन्हीं ग्रेजुएट्स की सिर्फ 1500 प्लस ग्रेजुएट्स की जो अर्निंग है, जो LCWU के सेंटर ने की है, LCWU ई-रोज़गार सेंटर ने की है, वो है $54,000। सो अल्हम्दुलिल्लाह 13 बैचेस सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पर पूरे कर चुके हैं। 14th बैच इन प्रोसेस है, मतलब उसकी क्लासेस हो रही हैं एंड वी आर टेकिंग नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर और 15th बैच। सो एप्लीकेशंस हमारी लाइव हैं, यू कैन अप्लाई, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड थ्रू और सिंपल प्रोसेस, और वो हमारा प्रोसेस होता है ऑनलाइन। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, erozgaar.pitb.gov.pk, erozgaar.pitb.gov.pk, ये हमारी वेबसाइट है। गो ऑन दैट वेबसाइट, जस्ट अप्लाई फॉर योर सेल्फ। सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सेंटर आप लोगों ने जो आपके करीबी पड़ रहा है, जो भी आपको लग रहा है ये मेरे एक्सेसिबल मेरे सेंटर है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर समवेयर नियर LCWU, तो आप लोग LCWU के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करो, ऑनलाइन टेस्ट दो एंड द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली। ओके मैम, आप हमें LCWU के हवाले से एक ओवरव्यू दे दें। LCWU सेंटर, जैसे कि हमने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स यहाँ पर गंगाराम बिल्डिंग में हमारी लैब है। इसके अलावा पूरे पंजाब की जितनी फ़ीमेल हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉल करती हैं, दे कैन अप्लाई। इधर वो लोग LCWU से हैं या वो किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और वो इंटरेस्टेड हैं टू टेक द फिज़िकल क्लासेस इन ई-रोज़गार, तो वो LCWU के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओके व्यूअर्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ प्रोग्राम। कैंपस इनसाइट के साथ अपनी होस्ट मोमिना रिजवी को दे इजाज़त। नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।